देख मेरे छोटे भाई, गलती तो भगवान ते भी हो गए और तुम आड़ू गाड़ू उनके सामने का चीज हो, कुछ ना तो पापन की मार है, ज्यादा अपने दिल पे मत लइयो। भाई गलती करी है तो दो तीन डंडा तो पड़ेंगे ही, दो तीन थप्पड़ तो पड़ेंगे ही, कैसी बात है। तू काय को भाषण दे रहा हो मेरे सामने? अरे मेरा दिल कहता है कि मैंने कुछ गलती नहीं करी है। अरे मैंने तो अपनी देवी जैसी माता जी की मदद करी है, उनकी हेल्प करी है। अरे उनकी वजह से ही आज हम टाइम पर रोटी खा पा रहे हैं। अगर हमारे घर की गैस ही खत्म हो जाएगी तो हमारी मम्मी कैसे रोटी बनाएंगी, कैसे हमको टाइम से रोटी खिलाएंगी? भूखे मर जाएंगे हम, भूखे। फिर तू वही बात पे आएगा कि भूखे मर जाएंगे ना, भूखे मर जाएंगे। अरे हम तो भूखे मरेंगे। अभी बात इम्पोर्टेंट यू ना है कि हम भूखे मरने पा रहे हैं, बात इम्पोर्टेंट यू है कल सुबह तक पापन के पैसा वापस कर दइयो, नहीं तेरी गांव में लचक ला देंगे पापा। अरे मोको जो कुछ करना होगा मैं कर लूंगा, पर तू मेरी आंखों के सामने से निकल जा। कहीं मैं भूल जाऊं कि यहाँ पे मेरा बड़ा भैया खड़ा है। देख गरम मत हो, ठंडे है के बात कर मोते। एक आइडिया तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि तू का तरीका से पापन के पैसा वापस कर सके। तू है ना एक हलवाई की दुकान खोल ले, हलवाई की दुकान पे रोज 3 से 4 सिलेंडर खर्च होने मिठाई बनाने में। अगर तू 3 सिलेंडर भी रोज खर्च करेगा मिठाई बनाने में तो 1 महीना में कम से कम तेरे 90 सिलेंडर गायब रह जाएंगे। तो 2 महीना में सगरे से सिलेंडर बराबर इसी पे आ लेंगे और पापन के पैसा वापस कर दइयो। तेरी भी जेब मिठाई बेच के दामन पे बढ़ जाएगी और पापन के पैसा भी वापस आ जाएंगे। देख ले कितना फायदा है मेरे आइडिया में, लोड़ा फायदा है तेरे आइडिया में। कल सुबह मेरी गांव में लचक आएगी ना तो तेरी गांव में काय को दर्द है रोए। पापन मेरी गांव पे डंडा बजाएंगे, पापन मोते पैसा वापस लेंगे, तेरी गांव में काय को दर्द है रोए। गलती मैंने करी है तो दर्द भी तो मैं ही सहूंगा ना, तू काय बीच में आ रहा मेरे दर्द के। कल ही देखेंगे तो हम फिर तू का तरीका से दर्द सहेगा ना। तू आइया मचावे के पापा छोड़ दो के पापा मोते गलती है गई, मान लूं पापा मैंने गलती तो इतने सिलेंडर खरीद लिए, ऐसे बोला कल तू ऐसा बनकर दिखा रहा है कि मैंने तो कुछ गलती करी ना है। कल ही देखेंगे हम। यहाँ पर बैठे हुए सुबह से दोपहर है गई, तुम्हारी ये सिलेंडर वाली गाड़ी आएगी या ना आएगी? क्या दोपहर से सांझ करवाने की प्लानिंग में हो? अरे भाई साहब थोड़ा और इंतजार कर लीजिए, गैस आने वाली है, सबको गैस मिलेगी। आप गुस्सा मत होइए, गुस्सा मत होइए। अरे धनुआ बेटे परेशान तो हम भी हैं, पर इनसे थोड़ी आराम से बात कर। यहाँ पे तुम्हारी स्कूल क्लास न चल रही माँ साहब। यहाँ पे पेट का सवाल है, पेट का सवाल। जब तक यहाँ पे हमें गैस न मिलेगी तब तक हमें खाने को रोटी न मिलेंगी। कहीं इनसे थोड़ा आराम से बात करना, आराम से बात कर, आराम से बात करो इनसे। सुबह से बैठा रहा इनने, हम सुबह से दोपहर रह गई। अरे भाई साहब हम पर कॉल आई है, अभी गाड़ी चल रही है वहाँ से। सुबह तो तुम पे कितनी कॉल आ गई कि गाड़ी चल रही है, कि गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल ही रही है। अभी कहाँ चल रही है गाड़ी जो सास की यहाँ न पहुँच पा रही? ए भाई साहब इन दोनों ने थोड़ा नीचे को भेज दो, हम बताने कैसे ना रही गाड़ी। चूतिया समझ रखे कहा मैंने? हाँ सास की मेरी कल रात बहू ने गाँव सजा दी गैस के ऊपर ही। अरे पहली बार मेरी बहू ने मेरी गाँव पर डंडा बजाया है, पहली बार। इसके ऊपर, इस मामूली गैस के ऊपर। सुन ले वहाँ की गाँव पे डंडा बाज को रात। अरे भाई साहब मेरी अगर आज मोको गैस ना मिली ना, या तो यहाँ पे गोदाम है या मैं रहूंगा। कल तो मेरी बहू ने मेरी गाँव पे डंडा ही बजाया, आज तो जिंदा मार देगी, आज तो बाकी और बुरी हालत होगी भूख के मारे। तो या तो बढ़िया सास को यही ना मर जाऊंगा गोदाम में आग लगा के। मैं तो सोच रहा हूँ कल जाके गैस ले आऊंगा, वहाँ गैस गोदाम पे थे भज्जी 200 सिलेंडर ले गो, मोको तो 1 सिलेंडर यूं ही मिल जाएगा। यही मारे हम कल घर वाले ने बिस्किट और पानी के पेट भर लिया, कल तो गैस आ जाएगी। फिर रोज गर्म गर्म रोटी गर्म गर्म सब्जी खाएंगे। पर यहाँ तो सास का 1 सिलेंडर नहीं है। कहाँ गए तुम्हारे सिलेंडर? कल परसों तो मैंने कम से कम यहाँ पे 2-3 हजार सिलेंडर देखे और 2-3 दिन में ही वो सिलेंडर गायब है गए, खाली है गोदाम तुम्हारा। तो तुम ऐसे हमको गैस सिलेंडर ना दोगे तो अभी रखो, अभी चोली फाड़ूंगा अपनी। जब देखो तुम लोग कैसे आगे सिलेंडर दोगे। कन्नो बेटी यही सब पढ़ाया लिखाया है मैंने तुझे, यही सब चीजें सीख रही है तू स्कूल में। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करने में। तुझे पता है क्या बोल रही है तू? कितनी बेहुदी बातें कर रही है। अरे अगर मैं बेहुदी बातें कर रही हूं तो तुमने सुधरी बातें कर लो इनसे। तुमने किनसे सुधरी बातें कर लो? अगर ये तुम्हारे कहने पे हमें सिलेंडर दे रहे तो दुबई आएगी, हमें यहाँ पे खड़े भूखे मर रहे हैं। यहाँ पे सर जी यहाँ पर सीधे बनने से काम नहीं चलने वाला है, ऐसे सिलेंडर नहीं देंगे हमको। फाड़ू मैं अपनी चोली। अभी रेप केस लगाऊंगी तुम पर, ऐसे ना मानोगे तुम। बेटी मेरी बात सुन बेटी मेरी, ऐसी कुछ हरकत करने की तेरे को कोई जरूरत नहीं है। अरे थोड़ी देर में सबकी समस्याएं दूर हो जाएंगी, बस गाड़ी आने ही वाली है। सबके घर रोटी बनेगी, सबके घर सब्जी बनेगी और सबका पेट भरेगा। मैं आप सभी लोगों से फिर कहता हूँ, आप सबको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस सिलेंडर आप सबको मिलने ही वाला है, गाड़ी आने ही वाली है बस। चिंता करने की जरूरत कैसे ना है, चिंता है ये लोग तो। कल लड़का वाले आने वाले हैं मुझे देखने, 1 साल में तो 1 बार आने वो, और तुम्हारी ये गैस की वजह से उन्हें मैं वापस लौटा दूं। जब तक तुम हमको गैस ना दोगे तो हम उन्हें कैसे बुला लेंगे घर पे, उन्हें भूखा मारेंगे घर पे।
बनाएगी और बहुत प्रकार की पकौड़ी बनाएगी। तुम्हारी गांड रख के बनाएंगी पकौड़ी। खूब पकौड़ी बनाएंगी ना, खूब पकौड़ी बनाएंगी। कहाँ पे बनाएंगी पकौड़ी जब गैस ही ना घर पे? अरे कौन सा है जो लोगों को गैस नहीं दे रहा है? अरे हम भी तो देखें, हमारे होते हुए लोगों को गैस कैसे नहीं मिलेगी। अब तुम कौन भाई साहब? अरे आतंक का तीसरा नाम कालिया। कालिया है अपन, कालिया। तो तुम्हें भी गैस सिलेंडर चाहिएगा? अरे गुंडो लोगों की कोई गैस सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ती। गुंडे लोग तो किसी भी दुकान पर चाकू दिखा देते हैं, उन्हें फिर पेट भर के खाना मिल जाता है। पर अब 2 दिन से हमें खाना भी नहीं मिल रहा है। खाना मिलेगा कहाँ से? दुकानों पर गैस ही नहीं है। और जब तक लोग वालों को गैस नहीं मिलेगी तब तक कालिया चक्कू दिखाकर खाना नहीं खा सकता कहीं। बता कहाँ छुपा कर रखे हैं गैस सिलेंडर? ए गुंडे भाई साहब, अगर तुमको गैस सिलेंडर ना चाहिए तो तुम तो अपने घर पे आराम करते। तुम काहे को धूप में मर रहे हो लोगों के बीच में? धूप में मर रहा है कालिया? अरे जब तक तू जनता को गैस सिलेंडर नहीं देगा तब तक कालिया यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। और जब तक पब्लिक कुछ पेट भर के खाएगी ना तो कमाएगी कैसे? और जब तक पब्लिक कमाएगी ना तो कालिया का गुजारा कैसे चलेगा? कहाँ चोरी करेगा फिर कालिया? तो इसीलिए मैं तेरे से एक बार फिर पूछता हूँ, बता कहाँ है सिलेंडर? नहीं तो मैं फिर तेरी गांड में इतने छिद्र करूंगा तू कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन से छिद्र से हगूं। बता चुपचाप कहाँ है सिलेंडर? एक बात बताऊं, यहाँ गुंडागर्दी दिखानी ठीक ना है। वैसे ही मैं लोग वारंते परेशान हूँ, तू और मूड खराब मत कर मेरा। तो कालिया को दिखानी पड़ेगी गुंडागर्दी। अरे क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे पुलिस इंस्पेक्टर सर, बहुत अच्छा किया आपने जो आप यहाँ आ गए। ये पब्लिक गैस सिलेंडर के लिए खड़ी हुई है। गैस खत्म हो गई है ना, तो इसलिए ये बेचारे परेशान हो रहे हैं। और इनके बीच में ये मूंछ वाला गुंडा आया है, मुझे मारने की धमकी दे रहा है। ये मुझसे कह रहा था कि तेरी गांड में इतने छिद्र करूंगा कि कंफ्यूज हो जाएगा कि कहां से हगना है। और ये अपने आप को गुंडा बता रहा है और मेरे से कह रहा है कि जब तक लोग कमाएंगे नहीं तो मैं चुराऊंगा क्या? मैं क्या को ऐसा कह रहा हूँ? मैं भी गैस सिलेंडर ही लेने आया हूँ। मेरे भी घर का गैस सिलेंडर खत्म है। मेरी बहू बहुत परेशान है। 2-3 दिन से मेरे घर पे कुछ बनाना है, तो मैं भी गैस सिलेंडर ही खरीदने आया हूँ। मैं क्या को धमकी दे रहा हूँ तुमको? अभी दे नहीं रहा था तू मेरे को धमकी? वो मैंने गुस्सा में कह दिया होगा तुमसे। मैं सच में थोड़ी ऐसा करूंगा। अरे यार नेक मेरी बुद्धि सटिया गई है, क्योंकि 2-3 दिन तक कुछ खाया ना है ना मैंने। क्यों निकल गई पुलिस के आते ही गुंडा कर दी? देखिए मेरे भाई और बहनों, अगर आज आपको गैस नहीं मिली है तो कल आपको पक्का गैस मिलेगी। आप अपने घर चले जाइए और कल तक हो सकता है आपके घर पर भी गाड़ी आ सकती है गैस की। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है आपको। अगर कल आपके घर पर गैस की गाड़ी नहीं भी पहुंचती है तो आप कल गैस गोदाम पर दोबारा आ जाइएगा और गैस सिलेंडर भरवा के ले जाइएगा। ठीक है दोस्तों? कोई एक गरीब बुढ़े की मदद नहीं कर रहा है। मेरी आत्मा सुबड़ रही है भूख के मारे। कोई दिला दो मेरे को एक भरा हुआ गैस का सिलेंडर। अरे चाचा, जब हमें ये गैस सिलेंडर न मिल रहा तो तुमको कहाँ से मिल जाएगा? हम भी तो परेशान है, पर ऐसा रोने से काम थोड़ी चलेगा। और अगर तुम्हारी भूख के मारे आत्मा सुकड़ रही है तो दुकान पे चले जाओ, सेब खा लो, केला खा लो, अंगूर खा लो, ऐसी चीज खाओ। काहे को भूखे मर रहे हो? अरे बेटे, अगर मैं इतना ही अमीर होता तो आज यहाँ पर बैठ के क्यों आंसू बहाता? अरे 2 टाइम की रोटी के लिए पैसे कमा पाता हूँ और अपना पेट भर पाता हूँ। कल भरो मैंने सेब संतरा केला था पेट, पर हर रोज थोड़ी खा लूंगा मैं सेब संतरा। गुजारा तो रोटी खा के चले ना। हाँ समझ रहा हूँ चाचा मैं तुम्हारी मजबूरी, पर आप ऐसे आंसू मत बहाइए, हिम्मत रखिए। अरे चाचा क्या बात हो गई? कैसे रो रहे हो? भैया क्यों तू यहाँ पे आके जले पर नमक छिड़क रहा है? पता था तो सब कुछ होगी। तू आपकी जानबूझ के ऐसी बात पूछ रहा हो यहाँ पे आके कि जैसे तो कुछ पता ही ना हो। अरे पर मेरे को सच में कुछ नहीं पता यहाँ पर क्या चल रहा है। अरे भैया हम सब गैस सिलेंडर लेकर परेशान है, तो कुछ दिख रहा है तेरे अगल बगल इतने गैस सिलेंडर रखे। 2-3 दिन से गैस नहीं मिल रही है। क्या गैस ना मिल रही है? अरे पर गैस तुम्हें यहाँ को मिलेगी। तुम गैस गोदाम पे जाइए, गैस एजेंसी पर जाइए, वहाँ मिलेगी गैस। अरे गैस एजेंसी पे तो आके यहाँ बैठे हम और गैस गोदाम पे भी घूम आए। एक सिलेंडर नहीं है वहाँ पे, और एक गैस गोदाम पे ना घूमे हम। कितने गैस गोदाम पे घूम आए, कहीं पे एक सिलेंडर नहीं है। कोई एक सिलेंडर देने को राजी नहीं है हमें। बस यूं कह दें कि बस गाड़ी आने वाली है, गाड़ी आने वाली है। सास की गाड़ी आई ना रही 2-3 दिन से, पता ना कहाँ से आ रही है गाड़ी। यूं तो भज्जी की बात सच लेकर आई, तो भज्जी ने सही काम करो जो मैंने पहले गैस सिलेंडर खरीद के रख लिए। मैं तो खामखा बजा रहा हूँ वहाँ पे, पर वहाँ बेच तो ना दिए सगरे सिलेंडर, कहीं हमारे भी घर में आफत आ जावे। देखूं जाके घर पे। हेलो भज्जी, जो तूने 2-3 दिन पहले बात बोली ना वो सच है गई? कौन सी बात सच है गई? अरे तू कहना रहो 1-2 दिन में गैस के सिलेंडर मिलने बंद है जाएंगे, तो अब गैस सिलेंडर मिल ही ना रहे पूरे शहर में। गांव की आधी पब्लिक रोडन पे हंगामा मचा रही है गैस सिलेंडर के ऊपर। तो तू कहाँ है? मैं तो घर में ही बैठा हूँ। का घर में बैठा हो? अरे तेरे पास यूं मौका सिलेंडर महंगे तो महंगा बेचने को। अरे शहर को हर एक आदमी मजबूरी में कम से कम 3-4 हजार का सिलेंडर खरीदने को राजी है। कहाँ है तू? बाहर आ जल्दी। हाँ आ रहा हूँ। मेरे शहर वालों, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक भज्जी जिंदा है आपके घर में गैस भी जाएगी और आपके घर में गर्मा गर्म रोटी भी बनेंगी।
अरे क्या हुआ, अगर आपको गैस सिलेंडर गैस एजेंसी से नहीं मिल रहे हैं तो भज्जी के पास आइए, भज्जी आपको सिलेंडर देगा। और जिसे गैस सिलेंडर की जरूरत नहीं है वो कंडे ले जाइए, देसी नुस्खे से रोटी बनाइए। अरे जब तक भज्जी है जिंदा क्या बात की चिंता। अरे भज्जी भाई साहब, एक सिलेंडर तो मेरे को चाहिए। अरे इनको सिलेंडर दीजिए नहीं दीजिए, पर मेरे को एक सिलेंडर दे दीजिए, और मैं आपको पैसे भी ज्यादा दूंगा। बताइए कितने का है आपका सिलेंडर, कितने में बेच रहे हो? 900, 1100, 1500? मैं आपको पूरे 3000 रुपए दूंगा एक सिलेंडर के, बस आप मेरे को 2 सिलेंडर दे दीजिए। अंबानी की औलाद, तू पैसा के अगर कौन दिखा रहा भाई? मेरी सास के तेरे बाल से लेकर तेरे लटके हुए आंख तक पूरा खरीद रहा हूँ तो तू। भज्जी पैसे को लालच देगा तो भज्जी पे तो खरीदेगा तो 3000 का सिलेंडर। लेकिन यहाँ पे तो तुम अभी खट्टा सिलेंडर। सॉरी भाई साहब, सॉरी। मैं तो सोच रहा हूँ तुम सिलेंडर देखने ही आई थी हो, तो ज्यादा से ज्यादा पैसे दूंगा तो तुम दे ही दोगे 2 सिलेंडर, पर मुझे पता ही तुम शरीफ आदमी हो, तो बताओ कितने रेट में दोगे एक सिलेंडर? यहाँ गैस सिलेंडर सिर्फ उसको ही मिलेगा जो गैस सिलेंडर के लायक होगा, जो गैस सिलेंडर यहाँ से जीत के जाएगा। कैसा, यहाँ पे कोई प्रतियोगिता करवाने वाले हो तुम? मेरे भाई और बहनों, मैं आपको सिलेंडर पैसों में नहीं देने आया हूँ, मैं सिलेंडर सिर्फ उसको दूंगा जो सिलेंडर जीतेगा। ये मेरा दोस्त देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, जो भी इसके चेहरे पर मुस्कान लाएगा या जो भी इसे अपनी बातों से अपने डायलॉगों से हंसाएगा, उसे एक गैस सिलेंडर बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा। तो सबसे पहले कौन ट्राई करेगा? मेरे दोस्त को हंसाओ और एक सिलेंडर ले जाओ। तो मैं ही हंसाऊंगा समय पहले, तुम और मत बनाओ समय पहले, मैं ही हंसा दूंगा आपको। तो हंसा पर समय पहले मौका हमने तो ये दिया था धुआं हंसाने का। एक पेड़ पर था बंदर और एक पेड़ पर बंदरिया, दोनों को हुआ प्यार और रात में बाजे गान। इतना बढ़िया चुटकुला सुनाया यार, नेक तो अपने चेहरा पे हंसी सी लिया तो। हट जा, तेरे बस की ना है, हट जा अब। एक और बार ट्राई करूंगा, एक और बार। चल तो कोई एक और मौका दियो। बंदर मामा पहन लंगोटिया चले बाजार, और बाजार में खुल गई लंगोटिया, टुंटना हल गया यार। हंस हंस। चलो पीछे निकलना बहुत अच्छी कोशिश है तेरी। आइए चाचा आप आइए। अरे बेटा, मैं कैसे हंसाऊंगा इसको? मेरे पर तो चुटकुले आते ही नहीं हैं। अरे ट्राई कीजिए चाचा, सोचिए आपको फ्री में एक गैस सिलेंडर मिल रहा है, बस आपको मेरा दोस्त हंसाना ही तो है। सोचिए अपने बालक बच्चों के बारे में, सोचिए उनके भूखे पेट के बारे में। चलो फिर मैं ट्राई करता हूँ। ABCDEZ। चाचा जेड कहाँ से आ गई इतनी जल्दी? अरे ABCDEFGHIJKLMNOPQ आगे तुमने एक संगी जेड कर दी। यार चाचा, तो तुमने तो पेट फाड़ दिया हंसा हंसा के। अरे बेटा, मुझे नहीं पता था, मैं तुझे सच में हंसा दूंगा। अरे यहाँ में हंसी की क्या बात है? ABCDEZ, यहाँ में हंसी आ गई? अरे ये कोई चुटकुला में चुटकुला ना, तू खाम का हंसवा यार। मैंने तो इतने बढ़िया बढ़िया तो चुटकुला सुनाए, उन पे हंसो नहीं तू। और ABCDEZ यहाँ में हंसो। अरे लोगों हंसी आई है चाचा की चुटकुला आता है। अरे हंसी आने का भी कोई कारण होगा ना, खाम का ABCDZ यहाँ में हंसी आ गई तो? ओए वहाँ पे पीछे खड़े हैं का बकचोदी तो करे मत। मेरा दोस्त धनुआ हंसो ना, कैसे भी हंसो, चाचा ने कैसे भी हंसाया सही। अब इनको गैस सिलेंडर मिलेगा तो मिलेगा, चाचा जीत गए हैं। चाचा पीछे से एक गैस सिलेंडर उठाइए और अपने घर ले जाइए और बनवाइए चाची पर गर्मा गर्म रोटी। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, भगवान तेरा भला करे। तो अगला कौन आना चाहेगा? तो बेटा एक बकरिया का झुंड हो गए, और वह बकरिया के झुंड से अलग एक बकरा खड़ा हो गए। तो बकरिया से बोले बो, बो। और फिर बकरिया बोले बकरा से। तो फिर बकरिया और बकरा प्यार है जावे दोनों, फिर वो चले जावे। यार चाचा तुम भी मैं यार अजीब आदमी है तू है। यहाँ में भी हंसी आ गई तो? अरे बकरा बो और बकरिया में प्यार कैसे है दोनों में? या चुटकुला में कोई ना ट्विस्ट और ना कोई कहानी, प्यार खाम का है प्यार बो और मैं ऐसे प्यार है ना? गलत बात है यार तेरी। हाँ यू तो मेरे संग तू गलत कर रहा है। अरे बकरा ने बो और बकरी ने मैं और प्यार है तो दोनों चले गए, यू कौन सा चुटकुला है? वो तो कहीं हंसी ना आ रही है हमें। चाचा आप अपना एक सिलेंडर उठाइए और अपने घर जाइए। तो अब हमारे पास सिर्फ 2 सिलेंडर बचे हैं। तो अब इस टास्क को थोड़ा हार्ड करते हैं, खेल को और रोमांचक बनाते हैं।
अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, जो भी मेरे सवाल का सही आंसर देगा उसे एक सिलेंडर मिलेगा। तो गंदी चाचा आप आइए सबसे पहले। हे ऊपर वाले, मेरी मदद करो सही उत्तर देने में। ये भैया जो भी मेरे से क्वेश्चन पूछे उसका मैं सही उत्तर दे सकूं, इतनी शक्ति दीजिए भगवान। मेरी एक छोटी सी फूल सी बच्ची है, उसने 2 दिनों से रोटी नहीं खाई है, मदद करना भगवान। ये गंजे चाचा भगवान जिनके दुआ मांग रहे थे, चल फिर इन्हें भी दे दूं एक सिलेंडर। पूछो बेटा सवाल। अरे अगर चाचा से कुछ पूछ रहा हो तो एक हार्ड से पूछिए जो चाचा बता ना पाए को आंसर। ठीक है भैया। नेक कहानी में ट्विस्ट भी तो होना चाहिए। सिलेंडर 2 है और हम 3। अरे मेरे पास का सिलेंडर हराम के आ रहे हैं जो मैं आसान सवाल पूछूंगा। मेरी कोशिश रहेगी ज्यादा से ज्यादा हार्ड सवाल पूछने की, ताकि चाचा सही उत्तर न दे पाए। हाँ ये हुई ना बात भैया। तो चाचा क्वेश्चन से पहले आपको डर तो नहीं लग रहा है? अरे बेटा किस बात का डर, जो होगा देखा ही जाएगा। तो बताइए चाचा, एक पेड़ पर 5 चिड़िया बैठी हैं और उन 5 चिड़ियों में से 3 चिड़िया उड़ गईं, तो उस पेड़ पर कितनी चिड़िया बची? का एक पेड़ पर 5 चिड़िया बैठी हैं और उन 5 चिड़ियों में तो 3 चिड़िया उड़ गई, कितनी बची? ए भैया देख ले यार, एक बार कहीं तेने आसान सवाल तो ना पूछ लियो। मुझे तो ऐसे लग रहा है तेने ज्यादा ही आसान सवाल पूछ लिया हो। सोच ले यार एक बार। तो को इतना आसान लग रहा है ये सवाल? अरे भज्जी किसी से आसान सवाल करता ही नहीं है, आसान क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। तो फिर बताइए चाचा इसका आंसर, पेड़ पर कितनी चिड़िया बची? बेटा मेरे हिसाब से तो पेड़ पे 2 चिड़िया बची। अगर 5 चिड़िया में से 3 चिड़िया उड़ गई तो पेड़ पे 2 ही चिड़िया बची। अरे चाचा तुमने तो सही बता दिया। तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो चाचा। मैं तो सोच रहा हूँ तुम बता ही ना पाओगे आपका आंसर, पर तुमने तो बता दिया। चलो ले जाओ तुम भी एक सिलेंडर। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा तेरा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे पास अब गिना चुना एक सिलेंडर बचा है। अब मैं आंसर दूंगी, पर मेरे को ये गैस सिलेंडर नहीं चाहिए, मेरे को ये गाड़ी में रखे कंडे चाहिए। चलो ये कंडे मिल जाएंगे तुमको। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपका क्वेश्चन है ये, 10 में से 2 घटा दिए तो कितने बचे? 8। सही जवाब। यहाँ पे हार्ड क्वेश्चन पूछने आते ही ना देखे या यही ना पता कि हार्ड क्वेश्चन होने कैसे हैं। तो यार छोड़ी बहुत बढ़िया करो, जो यहाँ गैस सिलेंडर ना लिया, अब तो गैस सिलेंडर मेरा हो जाएगा। मोती भी ऐसी आड़ू गाड़ू कैसे सवाल पूछेगा यूं ही बता दूंगा चुटकी में भी। तो इस मुकाबले में एक लास्ट तू बचा है और एक लास्ट हमारे पास गैस सिलेंडर बचा है। मोते भी इतना ही हार्ड क्वेश्चन पूछिए जितना उन दोनों तीनों से पूछा तुमने। ठीक है भैया। और क्या ऐसे मिल लो तो सिलेंडर, हार्ड क्वेश्चन का उत्तर तो देना ही पड़ेगा तुमको। हाँ बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछिए मोते तुम। तो पूछो। तो तू बता वह कौन सा काम है जो इंसान मरने के बाद भी कर सकता है? क्या? मरने के बाद कोई कैसा काम कर लेगा? अरे प्रश्न का उत्तर दे बस। तो को या का उत्तर पता हो या ना पता, बस हाँ या ना में जवाब दे, खामखा की मुंह से सवाल मत कर। भैया दूसरा क्वेश्चन पूछ ले कोई दूसरा। तो बता वह कौन सी चीज है जो सूखी हो तो 2 किलो और गीली हो तो 1 किलो और जल जाए तो 3 किलो हो जाती है? ना पता उत्तर? कर ले यहाँ से। मेरी सास के तो बढ़िया तो वो बुजुर्ग रहे। 2 सेकंड में लगी ना उत्तर बताने में, 2 सेकंड। अरे उनके सवालों में और मेरे सवालों में जमीन आसमान का अंतर है। उनके तो बिल्कुल हल्के हल्के से क्वेश्चन पूछ लिए तुमने और मुझे इतने हार्ड पूछ रहे हो। अरे ऐसे ही लगे करे, ऐसे ही कहते हैं सब। यार भज्जी तेने तो यहाँ का खून सुखा दियो यहाँ पे खड़ा करके। मेरी सास को रो होगा मनी मन में। तो यार गाँव में सिलेंडर में दही काई करो, यूं मादर चोद 2-3 दिन पहले एक बूढ़े बुजुर्ग से लड़ रहा है इन कंदन के पीछे। इन कंदन ने तो गू बता रहा, गू गुथने को तैयार हो वो बड्डे पे। तो तेने यूं एक सिलेंडर बचाया काय को है? अरे ये सिलेंडर तेरे लिए बचाया हुआ है। तेरे घर भी तो गैस खत्म है गई है। तो कैसे पता चली ये बात? अरे तू ना बताएगा तो हमें पता ही ना चलेगी। ले जाइए सिलेंडर उठा के घर पे, और कम पड़े ना तो 2-3 और दे दूंगा मैं आज रात को, ठीक है? हाँ ठीक है।